Q1 भारत ओमान CEPA का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज आ रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को गहरा करना। Q2 ओमान ने भारत को लगभग कितनी टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच दी है? करेक्ट आंसर इज डी लगभग 98%। Q3 भारत ओमान CEPA में सेवा व्यापार किस रूप में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर इज बी 127 सेवा उपक्षेत्रों में उदारीकरण। Q4 20 दिसंबर के विश्लेषण के अनुसार भारत की पर्यटन अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर इज सी वा। Q5 भारत के GDP में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? करेक्ट आंसर इज डी 5%। Q6 भारत के प्रधानमंत्री का जॉर्डन दौरा किस कारण से महत्वपूर्ण माना गया? करेक्ट आंसर इज सी यह कई वर्षों बाद पहला पूर्ण द्विपक्षीय दौरा था। Q7 भारत जॉर्डन के बीच निर्धारित व्यापार लक्ष्य क्या है? करेक्ट आंसर इज बी 5 अरब डॉलर। Q8 भारत जॉर्डन सहयोग में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया? करेक्ट आंसर इज डी नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल समाधान। Q9 जॉर्डन भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर इज सी मध्य पूर्व में संतुलनकारी भूमिका के कारण। Q10 19 दिसंबर के विश्लेषण में किस संवैधानिक अनुच्छेद की चर्चा UCC संदर्भ में हुई? करेक्ट आंसर इज डी अनुच्छेद 44। Q11 उत्तराखंड में UCC विधेयक से संबंधित कार्रवाई किसने की? करेक्ट आंसर इज डी राज्यपाल। Q12 पर्यटन क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में क्या बताया गया? करेक्ट आंसर इज बी अत्यधिक विनियामक जटिलता। Q13 भारत ओमान CEPA से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है? करेक्ट आंसर इज सी वस्त्र रत्न आभूषण और सेवाएं। Q14 जॉर्डन भारत के बहुपक्षीय हितों को किस मंच पर समर्थन देता है? करेक्ट आंसर इज सी OIC में संतुलित रुख के माध्यम से। Q15 भारत जॉर्डन सहयोग में डिजिटल समाधान साझा करने का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज डी शासन और सेवा वितरण सुधारना। Q16 भारत ओमान CEPA में भारत ने कितने प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर रियायत दी है? करेक्ट आंसर इज बी 77.79%। Q17 पर्यटन क्षेत्र रोजगार सृजन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर इज सी यह श्रम प्रधान क्षेत्र है। Q18 भारत जॉर्डन संबंधों में स्वास्थ्य सहयोग का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज सी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। Q19 भारत ओमान संबंधों में समुद्री सहयोग क्यों अहम है? करेक्ट आंसर इज बी हिंद महासागर में व्यापार और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा के लिए। Q20 20 दिसंबर के एडिटोरियल के अनुसार पर्यटन नीति में किसकी आवश्यकता है? करेक्ट आंसर इज सी बेहतर समन्वय और सरल नियम। Q21 भारत ओमान CEPA में किस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है? करेक्ट आंसर इज बी सेवा और वस्तु व्यापार दोनों। Q22 CEPA समझौते से भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है? करेक्ट आंसर इज सी कपड़ा रत्न आभूषण और IT सेवाएं। Q23
20 दिसंबर के विश्लेषण के अनुसार भारत में पर्यटन क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, जटिल नियम और नीति समन्वय की कमी। Q24 पर्यटन क्षेत्र को श्रम प्रधान क्यों माना जाता है? करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है। Q25 भारत जॉर्डन संबंधों में नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा। Q26 जॉर्डन भारत के लिए रणनीतिक रूप से किस कारण महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर इज बी, मध्य पूर्व में संतुलनकारी भूमिका निभाने के कारण। Q27 भारत जॉर्डन के बीच डिजिटल समाधान साझा करने का लक्ष्य क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार। Q28 19 दिसंबर के अनुसार यूसीसी से संबंधित चर्चा किस राज्य से जुड़ी थी? करेक्ट आंसर इज सी, उत्तराखंड। Q29 यूसीसी से संबंधित विधेयक को वापस किसने किया था? करेक्ट आंसर इज सी, राज्यपाल। Q30 यूसीसी की बहस में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया? करेक्ट आंसर इज डी, अनुच्छेद 44। Q31 भारत ओमान संबंधों में समुद्री सहयोग का महत्व किससे जुड़ा है? करेक्ट आंसर इज सी, हिंद महासागर में व्यापार और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा। Q32 CEPA समझौते का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज सी, निवेश, रोजगार और निर्यात में वृद्धि। Q33 पर्यटन क्षेत्र भारत के जीडीपी में लगभग कितना योगदान देता है? करेक्ट आंसर इज सी, 5%। Q34 भारत विश्व की पर्यटन अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर इज सी, वा। Q35 भारत जॉर्डन सहयोग में स्वास्थ्य क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना। Q36 भारत ओमान CEPA में भारत ने कितने प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर रियायत दी है? करेक्ट आंसर इज सी, 77.79%। Q37 ओमान ने भारत को लगभग कितनी टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच दी है? करेक्ट आंसर इज डी, लगभग 98%। Q38 पर्यटन नीति सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज सी, सरल नियम और बेहतर समन्वय। Q39 भारत जॉर्डन संबंधों में व्यापार लक्ष्य कितना तय किया गया है? करेक्ट आंसर इज सी, $5 अरब। Q40 जॉर्डन भारत के बहुपक्षीय हितों को किस मंच पर समर्थन देता है? करेक्ट आंसर इज सी, OIC में संतुलित रुख के माध्यम से। Q41 CEPA समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? करेक्ट आंसर इज सी, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। Q42 भारत ओमान संबंधों में ऊर्जा सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर इज बी, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए। Q43 पर्यटन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाता है? करेक्ट आंसर इज बी, स्थानीय रोजगार और आय सृजन करके। Q44 भारत जॉर्डन डिजिटल सहयोग का लाभ किसे मिलेगा? करेक्ट आंसर इज सी, आम नागरिकों को बेहतर सेवाओं के माध्यम से। Q45 CEPA के तहत सेवाओं का उदारीकरण क्यों जरूरी है?
करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। Q46 पर्यटन क्षेत्र को मल्टीप्लायर इफेक्ट वाला क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज बी, यह अन्य क्षेत्रों जैसे परिवहन, होटल, हस्तशिल्प को भी लाभ देता है। Q47 भारत जॉर्डन संबंधों में शिक्षा सहयोग का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, मानव पूंजी विकास। Q48 CEPA समझौते किस प्रकार के व्यापार को बढ़ावा देते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, मुक्त और नियम आधारित व्यापार। Q49 पर्यटन विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP क्यों जरूरी है? करेक्ट आंसर इज बी, निवेश और दक्षता बढ़ाने के लिए। Q50 भारत ओमान और भारत जॉर्डन संबंधों का व्यापक उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, आर्थिक, रणनीतिक और जनस्तरीय सहयोग को मजबूत करना।